Good morning student, class 9. Today we will read Unit 1 reading A The Geometry. आज हम geometry का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट पीरियड में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो जामुन का ट्री है उसमें बच्चे आके क्या करते हैं, खेलते कूदते थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, और वहाँ के बच्चे जब खेलते हैं तो आपस में विचार करने लगते हैं कि बिहू जो फेस्टिवल है बहुत जल्द आने वाला है, क्यों ना हम मेजी बनाने की तैयारी करें। मेजी जो है एक प्रकार का क्या है, होलिका दहन जैसा त्यौहार है। उस त्यौहार में भी, बिहू के त्यौहार में भी क्या करते हैं, मेजी बना के लकड़ियों को जलाया जाता है। तो जो बच्चे रहते हैं वो यहाँ वहाँ लकड़ियाँ, इतनी सारी लकड़ियाँ, बड़ी मेजी बनाने का सोचते हैं, तो हम लकड़ियाँ इतनी सारी कहाँ से लाएंगे, इस पर विचार करते हैं। जब उन्हें दिखता है कि सामने में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो वे सोचते हैं चारों बच्चे कि क्यों ना हम इस जामुन वृक्ष पे क्या करें, इसकी शाखाओं पे चढ़ के इसको काटें और इससे हमको बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। जैसे ही ऐसा विचार करते हैं तो उनके मन में आता है अगर हम घर में बताएंगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे जामुन वृक्ष को लेकर। तो वे लोग फिर सोचने लगते हैं कि हम इतनी सारी टहनियाँ और शाखाएं कहाँ से लेके आएंगे, लकड़ी कहाँ से लेके आएंगे। तो फिर जो टिंकी और मोंटी और जॉनब और विक्की जो थे, तो उनमें से एक की माँ कहती है कि थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हम बाहर से खरीद लेंगे। और फिर रिंकी कहती है कि मेरे घर में मेरी मम्मी जो है वो गैस चूल्हा यूज़ करती है, हम लोग लकड़ियों का प्रयोग नहीं करते हैं। और इस प्रकार वो मेजी कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, आज हम इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। The following day happily for the children was a Saturday. क्या बता रहा है कि दूसरे दिन बच्चों के लिए खुशी का दिन था क्योंकि शनिवार था। Borrowing an extra eggs from their neighbors. अपने पड़ोसियों से एक अतिरिक्त कुल्हाड़ी मांगकर वो क्या कर रहे थे? They divided up the duties. अपने पड़ोसियों से कुल्हाड़ी मांग लिए, किस लिए? लकड़ियां और टहनियां काटने के लिए, और वे एक दूसरे को अपना अपना काम सौंप रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? Ricky and Jonah, being older, took on the heavy job of cutting the branches. Monty and Tinky were to stock the wood in neat pile on the ground. रिकी और जॉनब बड़े होने के नाते क्या कर रहे थे? बड़ी शाखाओं को काटने का कठिन कार्य अपने हाथ में ले लिया था। कौन कौन? रिकी और जॉनब। उसके बाद मॉन्टी और बचे टिंकी, तो वो दोनों क्या करते थे? जहाँ पे मेजी बनाने वाले थे उस जगह को क्या करते थे? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी जगह में लकड़ियाँ जो रखी थी, वे काट के रख रहे थे, वो साफ सुथरी जगह में लाके रख रहे थे। रिकी climbed to one of the top branches. अब रिकी क्या करने लगा? सबसे टॉप की जो ब्रांच थी, सबसे ऊंची शाखा थी, वहां पे चढ़कर बैठ गया। It wasn't easy getting there, but he managed it. यह बहुत आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मैनेज करके ऊपर चढ़ा। When he had trucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. जैसे ही वो ऊपर व्यवस्था के लिए चढ़ गया, जब वह स्वयं को बड़े तने और घने शाखाओं के बीच में पाया, तो वह किस तरफ देखने लगा? कहाँ देख रहा था? Looked around, चारों तरफ देखने लगा। What a magnificent view! There in the distance, the deep, placid river followed past the temple. और उसने क्या देखा? बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही शानदार नज़ारा ऊपर टॉप की ब्रांच से बैठकर देख रहा था। और दूर में ही एक गहरी शांत नदी थी जो मंदिर के पीछे से बह रही थी। कहाँ से? मंदिर के पीछे से बह रही थी। A train went tut-tut, leaving a trail of ash-gray smoke in the jamun tree cell. Bird twittered happily. और क्या बता रहा? एक रेलगाड़ी टूट टूट करते हुए भूरे रंग का धुआं छोड़ते हुए क्या कर रही थी? वहां से जामुन के वृक्ष के पास से निकल गई, और जामुन के पेड़ पर जो पक्षियां थे वो क्या कर रहे थे? चिरपिंग, वो चहचहा रहे थे। But he was forgetting the magic
Picking up the axe, he began a systematic chop close to his body. और लेकिन वह मेजी को भूल गया। कौन? जो ऊपर चढ़ा था, रिकी। वो सबसे टॉप की शाखाओं में बैठ के बहुत ही सुंदर शानदार नजारा देख रहा था और मेजी का ख्याल इसके दिमाग से उतर गया। वो कुल्हाड़ी को उठाते हुए अपने व्यवस्थित तरीके से अपने शरीर के पास ही लकड़ियों को काटना शुरू किया। वो जिस ब्रांच में बैठा था उसी को काटना शुरू किया। Suddenly he could hear a shrill, high-pitched scream. और अचानक वह ऊंची आवाज में एक चीख सुना। वह एक बाज और चील पक्षी का था। जो आवाज थी वो किसकी थी? चील पक्षी की। It was the hawk kite that used to nest in the tree. जो उसी वृक्ष पर क्या कर रहे थे? घोंसले में रहते थे। रिकी जिस शाखाओं को काट रहा था वहां पे घोंसला था जिसमें बाज और चील पक्षी रहा करते थे और वहीं पे जोर से आवाज आई। वह सिर्फ एक को ही देख सका। He could only see one. Did that mean the other had gone off to hunt for food for fledgling? क्या बता रहा है? उसने उन पक्षियों में से केवल एक को ही देख सका। इसका अर्थ यह था कि दूसरा जो है वो अपने बच्चों के लिए शिकार लाने के लिए गया हुआ था। क्या घोंसले में उनके बच्चे थे? ये पूछ रहे अपने आप से। Curiously climbed a little further. जिज्ञासावश वह थोड़ा और ऊपर चढ़ा और क्या हो गया? निश्चिंत हो गया। And sure enough, there were two nearly full-grown chicks. वहाँ पे बताया कि उसने लगभग पूर्ण विकसित 2 चूजे देखे थे। कलर का। Hey Jonah, cried Ricky climbing down. There is a nest with 2 young hawk kites here. वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Hey Jonah, पेड़ से उतरते हुए रिकी ने चिल्लाया। यहाँ पर क्या है? एक घोंसला है जिसमें 2 छोटे बाज चील हैं। And look Ricky, there's an enormous beehive. अरे देखो रिकी, वहाँ पे क्या है? Enormous beehive, विशालकाय मधुमक्खी का छत्ता है। Must be 2 years at least. और वो कम से कम कितने साल का है? 2 साल का है। क्या? मधुमक्खी का छत्ता। Sitting astride 2 branches, they wondered what was to be done now. अब 2 शाखाओं पर पैरों को अलग-अलग लटकाए हुए कौन बैठा हुआ था? आश्चर्यचकित थे कि वे अब क्या करें। Obviously we can't cut that side of the tree down. What will happen to the chicks? अब वहाँ पे चूजे थे 2, तो हम क्या नहीं कर सकते थे? उस ब्रांच को, शाखा को काट नहीं सकते थे। तो वे लोग क्या करें? जो बड़ी सी शाखा निकली थी उसमें एक साइड पैर लटकाकर बैठ गए और सोचने लगे अब हम क्या करें? अब हम इसको काट भी नहीं सकते हैं। Not this side, and think of all the effort that's gone into the making of that beehive. इस तरफ भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ चूजे थे, घोंसला था, चूजे थे उसमें, दूसरी साइड में मधुमक्खी का छत्ता था। And there must be many other nets that are used regularly by the birds. और भी बहुत से घोंसले हैं जिनका उपयोग चिड़िया नियमित रूप से करती है। That's the hole that the barbet uses. और वहाँ पे क्या बोला? छेद को देखो जिसे। And look, this hole is obviously the squirrel's home. I can see peanut inside. और देखो ये जो छेद है वो निश्चित ही किसका घर है? जो नीचे गड्ढे बने रहते हैं ना वो गिलहरियाँ करती है और उसमें क्या कर देती है? मूंगफली वगैरह और छोटी छोटी जो दाने होते हैं उसको उसमें छुपा लेती है। तो वहाँ पे जो छेद बने हुए वो बच्चे आपस में बोल रहे थे यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं, वो किसके हैं? पक्का गिलहरी का ही घर है। I can see peanut inside. मैं इसके अंदर में मूंगफली भी देख सकता हूँ। They climbed down slowly. और वे धीरे से नीचे उतरे। Down below, Pompey and Tinky were gathering whatever sticks and twigs they could find. अब क्या करें? पॉम्पी और टिंकी नीचे बैठे हुए थे और जो भी टिंकी और लकड़ियां थी उनको भी क्या कर रहे थे? कलेक्ट कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे। They were surprised to see the
brothers down too soon. और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनके जो भाई है वो इतनी जल्दी नीचे आ रहे थे। उन्होंने सोचा शायद लकड़ियां काटना कंप्लीट हो गया और इतनी जल्दी हो गया। ये सारी चीजें देख के वो आश्चर्यचकित थे। What happened? They asked. वे पूछे क्या हुआ? Somewhat embarrassed, Ricky explained. रिकी ने एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए कहा कि ठीक है, विचार करते हैं। You see, this tree is a home for so many creatures that we couldn't bring ourselves to cut it down. फिर क्या बताया? उसने कहा हम ठीक है, विचार करते हैं जॉनक, हम पेड़ को नहीं काटेंगे। यह निश्चित हुआ। और हमें कैसे लगेगा यदि कोई हमारे घर को आग लगा देगा? Oh, that's not fair, cried the youngsters together. वे सारे लोग बोले नहीं नहीं। What had happened to our magic? फिर उन लोग बोले कि मौनवी चिंतन मुद्रा में था। चारों पेड़ की छाया में पेड़ के तने के सहारे बैठकर वहां विश्राम करने लगे, सोचने लगे।